This is not a cheap implant. This is economical implant with very high quality, which is having zero screw loosening, zero crestal bone loss. साथियों, आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट की। डेंटल इम्प्लांट जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुका है आजकल पेशेंट्स में भी और डॉक्टरों में भी। उसका मेन कारण है कि ये आरपीडी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर और फिक्स पार्शियल डेंचर जो कि अगल बगल के दांत को घिस के बनाया जाता है, इन दोनों से ही एक बेहतर तरीका है दांत रिप्लेस करने का। अब बीएचयू में हमने कुछ डेंटल इम्प्लांट्स बनाए हैं आईआईटी बीएचयू और डेंटिस्ट्री को मिला के। और ये जो डेंटल इम्प्लांट है ये सस्ते ही नहीं, बहुत मायनों में अच्छे हैं। और इसका बनाने का मेन मकसद था कि जो गरीब से गरीब आदमी है उसको भी इम्प्लांट मिले, भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक ये अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटी पहुंच पाए। ये सब चीज़ों को लेके काम शुरू हुआ और इसका नाम है मालवीय डेंटल इम्प्लांट। तो डेंटल इम्प्लांट में आखिरकार क्या समस्याएं हैं जो एग्जिस्टिंग इम्प्लांट? सबसे पहली समस्या है स्क्रू लूजनिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि एक डेंटल इम्प्लांट होता है, ये डेंटल इम्प्लांट है, ये स्क्रू शेप, इसको इम्प्लांट बॉडी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये स्क्रू शेप्ड सिलेंड्रिकल डिवाइस है। इसको पहले हड्डी में लगाया जाता है, इसको पहले हड्डी में लगाते हैं सुराख करके, जैसे कि दीवार में हम स्क्रू लगाते हैं। फिर और ये इतना हड्डी के लेवल तक रहता है। फिर इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं हम एक अबटमेंट। ये देखिए, ये ऐसे जो है इसके ऊपर एक अबटमेंट फिर कनेक्ट किया जाता है। ऐसे ही वो अबटमेंट आगे इस पर बैठ जाता है। फिर इस अबटमेंट और भीतर के स्क्रू को टाइट करने के लिए एक और स्क्रू आता है। ये स्क्रू जो है इसके भीतर यूं जाता है और ये दोनों को टाइट करता है। इसकी जो डेंटल इम्प्लांट की जो करंट प्रॉब्लम है वो है स्क्रू लूजनिंग। ये स्क्रू जिसने की अबटमेंट और नीचे के इम्प्लांट बॉडी को टाइट किया था, ये ढीला हो जाता है और फिर पेशेंट के मुंह में जब ढीला हो गया तो हमको फिर वो प्रोस्थेसिस वगैरह निकाल के और फिर दोबारा से इसको टाइट करना एक समस्या रहती है। ये नंबर 1 प्रॉब्लम है इम्प्लांट के केस में। हमने जो इम्प्लांट बनाया बीएचयू में, इस इम्प्लांट के केस में एक तो ये इम्प्लांट बॉडी है और दूसरा ये एक सॉलिड अबटमेंट है। देखिए इसके बीच में छेदा नहीं है और ये थोड़ा सा टेपर्ड है हल्का सा, यहाँ से अगर आप देखें। और इसको जब हम यूं डालते हैं तो ये फ्रिक्शन फिट से एक दूसरे से अटैच हो जाता है। अब अगर मैं यूं भी कर दूं तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा, वेरी टफ। और अगर इसके ऊपर कोई चबा दे, चबाते वक्त तो 200 न्यूटन फोर्स लगता है, 600 न्यूटन फोर्स लगता है, तो फिर इट विल नेवर कम ऑफ, राइट। तो स्क्रू लूजनिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस इम्प्लांट। सेकंड जो प्रॉब्लम इम्प्लांट की है वो प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लांट जब हम लगा देते हैं तो इसके आसपास से क्रेस्टल बोन लॉस शुरू हो जाता है। फर्ज करिए जैसे हमने कोई पेड़ लगाया है, उस पेड़ के आसपास से अगर मिट्टी निकलती चली जाए तो पेड़ की जड़ें बाहर आ जाएंगी और बाहर आते 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 पेड़ एक दिन गिर सकता है। ऐसे ही इम्प्लांट में क्रेस्टल बोन लॉस होता रहता है और होने की वजह से धीरे धीरे इम्प्लांट का थोड़ा थोड़ा करते पूरा का पूरा इम्प्लांट बाहर निकल सकता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, हर आदमी आप में से जानता होगा। एक ये एक्सरे हमारे द्वारा लगाए हुए एक इम्प्लांट का है। ये इस पेशेंट का एक्सरे है और ये 8 साल पुराना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई बोन लॉस नहीं है, यहाँ कोई बोन लॉस नहीं है। ये दूसरा एक्सरे है इस पेशेंट का, ये भी बीएचयू में बने हुए इम्प्लांट है। और क्रेस्टल बोन लॉस हमारे इम्प्लांट के अंदर 0 है, 0। और अगर हमारे पास आके आप ट्रेनिंग पा सकते, इम्प्लांट ट्रेनिंग जो रूटीनली बाजार में जिस रेट पे मिलती है उसका 20% कॉस्ट होगा शायद, और आपसे उससे कहीं ज़्यादा समय में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सिखा सकते हैं और थ्योरेटिकल भी। और उसके बाद आप ये इम्प्लांट लगा के देखिए, यू विल फाइंड कि स्क्रू लूजनिंग इज 0, क्रेस्टल बोन लॉस इज 0। सो हम आपकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट की ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत गरीब है तो आज हम आपके माध्यम से सबको बता रहे हैं वो हमसे मिले,
हम उनको एकदम फ्री में भी इम्प्लांट लगा सकते हैं। ये हमारा एकदम कमिटमेंट है कि जो एकदम डिप्राइव्ड है, स्पेशली एल्डरली है और कंप्लीटली डेंचुलस है, हम एट एनी कॉस्ट, it may be free of cost even, we will replace the teeth to help them. Same thing applies to the student and dentist. If they are very poor, then if their parents are illiterate, if they are struggling with everything, then we will train them free of cost even. Not a problem. And one more thing I will like to tell about these implants. Most of the times these implants, these screw shaped implants, how they are made, रोड से इसमें थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं। तो थ्रेड क्रिएट कोई ऐसे आराम से नहीं हो जाते हैं, कोई मक्खन नहीं है। एक मेटल में से जब आप स्क्रू क्रिएट करेंगे तो बहुत हैवी फोर्सेस लगते हैं। ये फोर्सेस कंप्रेसिव इन नेचर होते हैं, टेंसाइल इन नेचर होते हैं, शियर स्ट्रेसेस लगते हैं, कपल लगता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फोर्सेस लगते हैं इम्प्लांट्स में, और इसकी वजह से इसमें स्ट्रेस इंड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही ज़्यादातर इम्प्लांट्स जो बाजार में अवेलेबल है वो एसएलए सरफेस है, सैंड ब्लास्टेड। सैंड ब्लास्टेड का क्या मतलब है? अगर कभी आप लोग गांव में कभी खुले मैदान में अगर रहे हो और आंधी चल रही हो तो रेत के जो कण आपके शरीर पे लगते हैं उससे भी चोट लगती है। उससे भी कहीं ज़्यादा हाई स्पीड पे कण इसके ऊपर ब्लास्ट किए जाते हैं, सैंड ब्लास्ट। और वो इतने जोर से होते हैं कि मेटल के अंदर भी इंडेंटेशंस पैदा कर दे। जब वो इंडेंटेशन पैदा करते हैं तो बहुत हाई स्ट्रेस इसके अंदर इंड्यूस होता है। ऐसे ही जो है इसके ऊपर जब एसिड हम लगाते हैं तो वो एसिड का भी कुछ रेजिडुअल इस पे बच जाता है। इवन जो पार्टिकल है उसका भी रेजिडुअल इसके अंदर धंसा रह सकता है। ये अलग प्रॉब्लम है। और ये सारी चीज़ें जब हम इसको लगा चुके हैं ब्लड के अंदर, हड्डी में, तो ब्लड के अंदर क्लोराइड होता है, फ्लोराइड होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनायन है। कोरोजन ऑफ दीज इम्प्लांट्स इज पॉसिबल इन द बॉडी व्हेन दे आर इन द बोन। सो स्ट्रेस शुड बी मिनिमम। एक धातु की अगर तार को मैं 10 बार मोड़ दूं एक जगह से, और फिर अगर छत पे मैंने बारिश में उसको फेंक दिया तो उस पे हवा लगने की वजह से, वहाँ धूप लगने की वजह से और पानी लगने की वजह से कोरोजन होता है उस तार का। और कोरोजन सबसे ज्यादा वहां होता है जहां से मैंने 10 बार उसको मोड़ा था, क्योंकि स्ट्रेस वहां होता है। तो बीएचयू के इम्प्लांट के अंदर स्ट्रेस मिनिमल है, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो। कैसे वो स्ट्रेस मिनिमल है? हम ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद उसको थर्मली ऑक्सीडाइज करते हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर पर डेफिनेट टाइम के लिए। तो उससे उसका सॉफ्टनिंग हो जाता है, उसके स्ट्रेसेस रिलीव हो जाते हैं, और उसके सरफेस के ऊपर भी कुछ कैरेक्टराइजेशन आता है। एक एनाटेज फॉर्म बोलते हैं टाइटेनियम की, वो आती है जो कि सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव है ओसियो इंटीग्रेशन के लिए। तो स्ट्रेस भी हमने मिनिमम कर दिया, सरफेस को कैरेक्टराइज भी कर दिया, कोई एसिड नहीं यूज किया, कोई सैंड ब्लास्ट नहीं यूज किया। कैन यू थिंक ऑफ दैट वन इम्प्लांट इज कमिंग इन ए बॉक्स and it is having patient's name, that it is for that very person and that very tooth, rather for that location of the tooth, then it will be said as customized implant for that very location, and it will serve better than that. So there will be a difference. This is not a cheap implant, this is economical implant with very high quality, which is having zero screw loosening, zero crestal bone loss. तो these implants are relatively better। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लांट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो अबटमेंट जो हमने बीएचयू वाले इम्प्लांट में बनाया, ये एक सॉलिड अबटमेंट है, ये वैसी नहीं है। और इसकी वजह से जो है ये कहीं ज़्यादा स्टडी है, इसका थर्मल ऑक्सीडेशन करके इसमें स्ट्रेस निकाला जा सकता है। और ये डिजाइन भी सिंपल है, आराम से बन सकता है, क्रिस्टल बोन लॉस होगा नहीं, स्क्रू लूजनिंग होगी नहीं। आप लोग कोई भी यहाँ आइए, ट्रेनिंग लीजिए, और अपने पेशेंट, हम आपको एक इम्प्लांट पेशेंट में लगवा भी देंगे, और आप अपने जहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं मेडिकल कॉलेज में या फिर अपने क्लिनिक पे, हम वहाँ तक अपने स्टूडेंट्स के जरिए आपका सहयोग करने के लिए, इम्प्लांट लगाने के लिए भेजेंगे टीम को, और आपको सिखाएंगे ताकि मरीज की भी सेवा हो सके, आप लोगों को भी प्रैक्टिस में सुविधा हो सके। एंड एनी वन ऑफ यू मे गेट दिस इम्प्लांट एंड यूज इट। If there is abutment to implant body loosening once,
I will give you 10 implants free of cost. If you place the implant as per my protocol, if you have 1 millimeter bone loss below the crest of the implant, I will give you 10 implants. This is my commitment. So this implant is not cheap. This is economical. And our intent is to help the patient. Our intent is to help the young dentist. And our intent is to serve the masses. हमने एक स्टार्टअप बनाया है काइंड वे बायोरिजर्स। इस काम को पूरे कंट्री में और अदरवाइज इवन बियॉन्ड दिस कंट्री, होल ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली में प्रोपिगेट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की सेवा हो सके। और काइंड वे बायोरिजर्स के नाम से हमने स्टार्टअप बनाया है, जो कि इंक्यूबेटेड है यहाँ बीएचयू में। एक बायोनेस्ट है, सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर है उसमें। और हमारी एक वेबसाइट भी है, ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है, वो इस वीडियो में ही आप देख सकते हैं। तो उसके जरिए हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन इज वेलकम। इंटरनेशनल मार्केट में इम्प्लांट आ रहे हैं, अगर उससे कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर में, तो इसकी प्राइस कितनी हो सकती है? जो कंपनियां अपना इम्प्लांट 25-25 हजार का बेच रही हैं, जो टॉप 2-3 कंपनीज है, हकीकत ये है कि उस इम्प्लांट का भी सरफेस SLA ही है। साइंटिफिक रैशनल के हिसाब से इट इज बेटर देन दोज इवन। सो इकोनॉमी, देयर हैज टू बी अ प्राइस। मैंने बोला ये गुरुद्वारे की तरह काम करेगा। इफ अगर हर आदमी लंगर खा के चला जाए और एक चवन्नी ना दे के जाए तो गुरुद्वारा बंद हो जाएगा, राइट? तो somebody has to pay something ताकि ये नोबल काम चलता रहे। बट इट इज नॉट मियरली फॉर द प्रॉफिट, राइट? तो इट हैज टू ग्रो और ज्यादा से ज्यादा इम्प्लांट बने। इसके लिए बल्कि मैं अर्ज करूंगा कि जो लोग ज्यादा वेलफेयर के काम में कमिट करती है, जो डिफरेंट फाउंडेशंस है और दूसरी CSR ग्रांट्स देने वाली एजेंसीज है, वो हमको हेल्प करें और देखें कि हमारा इंटेंट क्या है और हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं।